Good morning, dear students. So, beta, today we are going to start first unit of our grammar, and that is the sentence. Okay. So, what is a sentence, beta? See, for example, if I write here, some of you might answer me कि ma'am sentence is a group of words. Okay. So, if I write here, they walk day. This is also a group of sentence है ना, walk day. So is this also a sentence? Because we are not getting any sense from this. कोई सेंस नहीं मिल रही ना आपको. walk day चल रहे हैं वे, है ना. But if I arrange it like this, they walk, now you are getting some sense, है ना. कि अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं ऑफ कोर्स, एंड आपको सेंस भी मिलेगी कि दे वॉक, कि वो चलते हैं. So we can say a sentence is a group of words when it is arranged in such a sense in such an order कि it gives you some sense or meaningful sense. Okay, कि जब हम इसको एक ऐसे order में arrange करते हैं when it gives you any meaningful sense, तब हम इसे एक sentence कहते हैं. Okay, and a sentence consists of two main parts. और एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज अ सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. ओके, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या फिर सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस नाउ. ओके, say for example, if I write a sentence here, the monkey ate a banana. या फिर the bat is very costly. ठीक है, मैंने यहाँ आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं. द मंकी एट अ बनाना, द बैट इज वेरी कॉस्टली. तो बच्चे देखो, फर्स्ट सेंटेंस में द मंकी एट अ बनाना. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट और इफ आई आस्क यू कि आप इसमें मुझे वर्ब बताओ ढूंढ के, तो आई नो मोस्ट ऑफ यू विल से कि मैम एट मतलब खाना, कि खाया. दिस इज आवर वर्ब इन दिस सेंटेंस, है ना. मतलब द मंकी एट अ बनाना, कि मंकी ने बनाना खाया. तो खाया हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर. एंड इफ आई आस्क ए क्वेश्चन हु बिफोर द वर्ब, अगर मैं वर्ब से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ हु, कि हु एट अ बनाना, कि बनाना किसने खाया, तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग द आंसर द मंकी. कि हु का आंसर आपको क्या मिल रहा है, द मंकी. You are getting the answer monkey for asking the question, by asking the question who. Okay, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ. The bat is very costly. वर्ब इसमें आपकी is है ना, तो अगर मैं इससे पहले what क्वेश्चन लगाऊं कि what is very costly, कि क्या बहुत कॉस्टली है, you will get the answer the bat. यानी कि मुझे what क्वेश्चन पूछने से क्या आंसर मिला, the bat. ओके, तो देखो बेटा, जब भी आप अपनी वर्ब के सामने हु या व्हाट इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, एंड इफ यू गेट अ आंसर फॉर दीज ईदर हु और व्हाट, कि या तो आपको हु के लिए आंसर मिल जाता है या व्हाट के लिए आंसर मिल जाता है, दैट मीन्स दैट वर्ड और दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर योर सब्जेक्ट्स. वो सभी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें बाकी बचा हुआ सेंटेंस उस सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. अंडरस्टूड. ओके, इन आवर सेंटेंस अबाउट whom or about the thing about which we are talking in our sentence, that thing or that person is known as the subject. यानी कि जिस चीज के या जिस इंसान के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और उसके बारे में क्या बात करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में हम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट. ओके,
और मैंने आपको बताया है कि आप हु और व्हाट का क्वेश्चन करोगे तो आपको सब्जेक्ट आंसर में मिलेगा। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। ओके, नाउ सी, अब देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो चलो आपने देख लिया कि इट वाज ऑफ मोर देन वन वर्ड ऑल्सो, इट मे बी मोर देन वन वर्ड ऑल्सो। और सब्जेक्ट आपने देखा कि अभी तक हम सिंगल वर्ड्स की बात कर रहे थे अपने सब्जेक्ट में कि दे कंटेन ओनली सिंगल सब्जेक्ट ओनली। जैसे आपने मंकी देखा या फिर बैट देखा, वो सिंगल वर्ड्स थे कि क्या हमारा सब्जेक्ट मल्टीपल वर्ड्स का भी हो सकता है या फिर क्या हमारा प्रेडिकेट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। एंड द आंसर इज यस, दे बोथ मे बी ऑफ सिंगल वर्ड ऑल्सो, सिंगल वर्ड के भी हो सकते हैं, एंड दे बोथ मे बी ऑफ मल्टीपल वर्ड्स ऑल्सो। ओके, दोनों सिंगल वर्ड के भी हो सकते हैं और मल्टीपल वर्ड्स के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे सिंगल वर्ड का अगर होगा हमारा प्रेडिकेट तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट अ वर्ब ओनली फ्रॉम इट, है ना। और सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, ओनली नाउन और प्रोनाउन, आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। और प्रेडिकेट अगर सिंगल वर्ड का होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स, तो कौन लिखता है, हु का आंसर आपको ही से मिल रहा है, तो दिस इज योर सब्जेक्ट। और वो क्या कर रहा है, यू लिख रहा है, राइट्स मतलब ये आपका प्रेडिकेट। तो यू आर गेटिंग ओनली वर्ब एज अ सिंगल वर्ड इन योर प्रेडिकेट। तो जब भी सिंगल वर्ड का होगा मतलब आपको सिर्फ वर्ब मिलेगी प्रेडिकेट में, और ये आपका सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही मल्टीपल वर्ड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी फास्ट, ठीक है। अब कौन, देखो वॉक्स आपकी वर्ब है, उससे पहले हु पुट करो, हु वॉक्स वेरी फास्ट, ऑफ कोर्स द ओल्ड मैन, so this is your subject and the rest of the sentence is your predicate, walks very fast। ओके, तो यहाँ देखो मल्टीपल वर्ड्स का आपका सब्जेक्ट है और मल्टीपल वर्ड्स का आपका प्रेडिकेट है। सो इट मे बी ईदर ऑफ सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स, दोनों ही, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। अब देखो बेटा, ऑर्डर देखो अपने सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपका सब्जेक्ट आपको पहले मिलेगा और बाद में आपको प्रेडिकेट मिलेगा। नो, योर सब्जेक्ट में बी एट द स्टार्टिंग ऑल्सो, एट द मिडल ऑल्सो और एट द लास्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं 3 सेंटेंसेस लिखूंगी यहाँ पर। ही इज राइटिंग, सेकेंड सेंटेंस, हियर कम्स द बॉय, थर्ड सेंटेंस इन द बिटवीन के लिए। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज ऑन द प्लांट। ओके, देखो बेटा, he is writing, तो who is writing, who का आंसर आपको he से मिल रहा है, so this is your subject and the rest this is your predicate। here comes the boy, okay, who comes, who का आंसर boy से मिल रहा है, so this is your subject, last में है, here comes is your predicate। what a beautiful flower it is on the plant, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, of course the flower, तो it, this is your subject and rest is your predicate। okay, now आपने देखा कि हमारा स्टार्टिंग में भी है, एंड में भी है और बीच में भी है। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज, देखो कि क्या बता रही थी,
देर आर सम सेंटेंसेस इन द केस ऑफ ऑप्टेटिव, जिसमें आप कोई विश करते हो, ऑर्डर करते हो, एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, या फिर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनमें आपके सब्जेक्ट एब्सेंट भी हो सकते हैं, मीन्स हिडन भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट द सेंटेंस इज कम हियर. ठीक है, नाउ हु इज कमिंग हियर, दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर बट इट इज अंडरस्टूड कि हमने सामने वाले कोई ऑर्डर दिया होगा, मीन्स यू. यहाँ पर यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट आपका है, दिस होल इज प्रेडिकेट. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट होते हैं. जब भी आपका सब्जेक्ट नहीं दिया हो, यू मे कंसिडर इट एज यू. ओके बच्चे, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास.